नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के थाना सदर से। और यहां मैं आपको बता दूं कि आज बेहद दर्दनाक मामले को हम कवर करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए जन्म देता है कि कम से कम उसके बच्चे बड़े होकर उसका नाम रोशन कर सकें। कोई भी माँ बाप जब भी अपने बच्चे को किसी हाथ में खिलाता है, किसी को सौंपता है, तो बहुत ज़्यादा उसे ये समस्या रहती है कि कम से कम उस बच्चे का जो ध्यान है वो रखा जाए। लेकिन ऐसे में अगर कोई बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को ही छोड़कर चला जाए, अगर कोई बच्चा बड़े होकर किसी लड़के या किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को बिना बताए छोड़कर चला जाए, तो जाहिर तौर पर यह मामला सभी को दुख ज़रूर देता है। और ऐसे ही एक मामले को कवर करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक माँ हमारे साथ मौजूद है जो कि करनाल के जूंडला की रहने वाली हैं। और जूंडला से 24 अक्टूबर से इनकी बेटी बिना बताए घर से चली गई है। और परिवार का कहना है कि वो 24 तारीख से लगातार रोज़ाना थाना सदर में आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि जो इनकी बेटी है वो किसी के साथ चली गई है। किसके साथ गई है वो भी इनको पता है, लेकिन जो उसका परिवार है ना तो वो इन्हें कोई रास्ता दे रहा है, ना ही पुलिस कोई मदद कर पा रही है, क्योंकि जो बेटी है वो बालिग है। और जाहिर तौर पर जो कानून है वो बालिगों के लिए कैसा है वो सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और खासकर मैं इनकी बेटी से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर वो IVN 24 की इस खबर को देख रही है तो कम से कम अपनी माँ की इस हालत को देखते हुए वो घर पे वापस आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माँ बहुत ज़्यादा रो रही है। खाना पीना किस तरीके का है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटी अपनी माँ को अच्छे से जानती है तो उसे पता होगा कि उनकी माँ उनसे कितना लगाव करती हैं, कितना प्यार करती हैं। और ऐसे में एक माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया था, जिसने बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं अपने हाथों से उनकी शादी करूँगी, वो बेटी अगर किसी लड़के के चक्कर में इस तरह से घर छोड़कर चली जाए तो जाहिर तौर पर गाँव जैसी जगह में ये नाक कटवाने जैसा हो जाता है। और उसके बावजूद परिवार का ये साहस है कि 24 अक्टूबर से लेकर आज तक वो मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन आज मीडिया के सामने वो आए हैं और अपनी बेटी को अपील कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं माता जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं और क्यों आप रो रो कर इतना बुरा हाल किया। मेरी तरफ से आपको ये सांत्वना है कि आप रोएं मत, जो होना है वो ईश्वर ने ही करना है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। आप बताएं क्या दिक्कत है। जी साढ़े बच्चे घर आ जाए, चल जिदा गई भी आ जाए। कब से गायब है? 24 तारीख तो जी गायब। गुरुद्वारे के लिए निकली थी? हाँ जी। कितना पढ़ी लिखी है बेटी? +2 की हुई है जी उन्होंने। +2 की हुई है। हाँ तो जी। क्या लग रहा है, शक है आपको कुछ? सर तो जी कोई शक नहीं सी लगता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਮੀ ਰੇਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਲਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ? ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੱਕ? ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਦਿਲ ਜੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਖੇ ਫੋਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਾਫੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉੱਡੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਛੋਟੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक माँ ने अपने दिल की बातें कही और उनके जो पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? बेटी घरों चली गई, रोज़ तुसी थाने आंदे हो, की कहना चाहोगे? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਜੁੰਡਲਾ ਹੀ, ਜੁੰਡਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ
ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ना कुछ भी कर रहे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? साडा संतोष सिंह। संतोष सिंह जी हैं साथ में, और आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार है, किसान परिवार है, बेटी +2 पढ़ी हुई है, और जब किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाया जाता है तो वो इसलिए दिलवाया जाता है कि जो बेटी है कम से कम उसे ये पता हो कि पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, क्या दुनियादारी है। लेकिन वो दुनियादारी किस तरह से, यानी कि एक परिवार को एक किस्म से ख़त्म कर कर चली गई, वो आपने देखा किस तरह से। देखिए माँ है, माँ तो आखिर माँ है, और माँ का तो काम ही इंतज़ार करना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से शाम तक रोती रहती है बेटी की याद में। सबसे बड़ी बेटी है, और ऐसे में अगर वही बेटी घर से बिना बताए चली जाए, वही बेटी अपनी माँ से बात तक ना करे, वही बेटी इनके अरमानों को तोड़कर चली जाए, तो जाहिर तौर पर दुख तो होता ही है। हमारे साथ इनके परिवार के कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ताया जी हैं लड़की के। अंकल जी, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਤਲਬ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा शमिंदर सिंह जी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा परिवार आंखों में आंसू हैं, क्योंकि खुद पुरुष हैं, इतनी जल्दी भावुक हो नहीं सकते। लेकिन माँ को आपने देख लिया। हमारे साथ एक और बुजुर्ग अंकल जी। अंकल जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੜੋਸੀ ਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ? ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। कुछ नहीं कहोगे? ਨਹੀਂ। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोगों का कहना है कि हम बिल्कुल भी बच्ची को या जिसके साथ भी वो गई है उससे कुछ नहीं कहेंगे, जहां वो चाहेगी उसकी शादी, उसका रिश्ता करवा देंगे। हमारे साथ एक और जो इनके जानने वाले हैं वो हैं, क्योंकि परिवार की सुनवाई नहीं हो रही थी, वो खुद परिवार के साथ आए हैं। क्या कुछ इस बारे में कहते हैं? जी सर। उनके मतलब माँ बाप हैं, यहाँ पकड़वा रखे हमने, उनके भाईचारा भी मतलब जी उनको सारा पता है, पर वो बता नहीं रहे जी, मुंह नहीं खोल रहे सर। बस प्रशासन आपको लगता है पुलिस को और सख्ती हाँ करनी चाहिए? बिल्कुल तसल्ली करनी चाहिए। हमारा मतलब जी मतलब आपका पेटा नहीं भर पेटा रहा? नहीं भर रहा जी, मतलब जी। हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई से। सर, आप साथ आए हैं आज परिवार के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह यानी बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो इसलिए जाता है कि बच्चे कुछ बने, कल को परिवार का नाम रोशन करें, और आज बेटी घर पे नहीं है। सर, मैं ये कहता हूँ पूरे समाज को, अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को, आज के टाइम में जो भी बच्चे हैं उनको सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि ऐसा मत करो, हमारी इज्जत आपके हाथ में है जी। हम कानून को देखें तो कानून हमारा नील है। उनको तो कानून को ये है कि भाई बालिग है तो भाई कुछ नहीं कहना, कानून ने हाथ नहीं लगाना उनको। तो उसमें हम कुछ जाके एकदम ऐसा हो जाते हैं, और हमारे बच्चे हमारा जो है ना नहीं सोचते। उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे हाथ में है, हमारे माँ बाप की इज्जत, भाइयों की, परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी इज्जत हमारे हाथ में है। लेकिन हम ऐसा करेंगे वो नहीं सोचते। तो हम यही कहते हैं पूरे देश में गलत संदेश जाता कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। हम सब को यही कहते हैं, अपने भाइयों को, बच्चों को, भाई हाथ जोड़ के बेनती है मेरी तरफ से कि ऐसा ना सोचो जो माँ बाप की बेइज्जती हो। बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों से मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हैं अपने घर आए, जहाँ भी हैं अपने घर आ जाएं। सभी लोग इसी बात को कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि माँ पहली जो खड़ी हुई थी अब बैठ गई हैं। कब तक वो खड़ी रहती, कब तक इंतज़ार करती रहती? बताया जा रहा है कि रोज़ ये इस तरह से थाने में आते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई करेगी कि इनकी बेटी को ढूंढ लिया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬੇਟੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਣ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਕਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜੀ ਚ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਾਪਸ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। 24 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਸੀ शाम में? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਸੀ गुरुद्वारे वास्ते। ਹਾਂਜੀ। तो आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के लिए बेटी निकली थी, लेकिन उस दिन से वापस नहीं आई। आप सभी लोगों से ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तस्वीरें करनाल के थाना सदर से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान परिवार है, गरीब परिवार है, और सिर्फ इसी उम्मीद में, सिर्फ इसी आस में आज मीडिया के सामने आए कि कम से कम जो बेटी है जब माँ की इस हालत को देखेगी तो कम से कम वो इनसे संपर्क करेगी और हो सकता है कि घर पर वापस भी आ जाए। परिवार ने पूरे तरीके से ये आश्वासन दिया है कि हम पूरे तरीके से बच्ची के साथ हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल जो कन्या भ्रूण हत्या है, हालांकि सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती, लगातार इसके लिए कैंपेन चलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जब मेरी उनसे बात होती है खासकर गांव में कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जो ऑनर किलिंग है आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक डर रहता है कि जो बेटियां हैं या जो बच्चे हैं बड़े होकर कुछ ऐसा काम ना कर दें जिससे परिवार की इज्जत के ऊपर बात आ जाए। और ये उसी में से एक मामला फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि 2 बेटियाँ हैं परिवार में, 2 बेटे हैं, और क्या बाकी बच्चों पर, पूरे गांव पर, पूरे शहर पर असर पड़ेगा। जो थाना SHO हैं उनसे हमारी बात हुई थी, एक बार उनसे भी चलकर जान लेते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से अभी कोशिशें की गई हैं, क्या कुछ परिवार के लिए यानी कि परिवार को कम से कम तसल्ली मिल सके, उनसे बातचीत की गई। एक बार SHO साहब से जान लेते हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि हमने पूरी कोशिशें की हैं। सर, जो परिवार बाहर खड़ा है, FIR आपने 24 तारीख को बता रहे थे दर्ज कर दी, उसमें क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? क्या उम्मीद है कुछ बच्चे के मिलने की? हमारे पास सूचना आने के बाद तुरंत हमने FIR दर्ज कर दी। उसके बाद जिनके ऊपर इन्होंने शक किया उनसे पूछताछ की गई है, या जो हमारे टेक्निकल पॉइंट हैं CDR वगैरह जो उस हिसाब से हम उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। और बालिग लड़की है, 23 साल उम्र है, अपनी मर्ज़ी से वो घर से गई हुई है। उनको ये भी पता है कि अगर पुलिस ढूंढ रही है तो हम कैसे बच सकते हैं पुलिस से या परिवार वालों से, तो वो सारे तरीके उनको पता है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयास हैं कि जल्द से जल्द ढूंढ के और परिवार के सामने ले आएंगे। आगे जो वो स्टेटमेंट देगी उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर दी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से लड़की को, या फिर वो अगर किसी साथी के साथ है, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अधिकार है, आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जीना चाहते हैं, आप यहाँ आके हमारे को स्टेटमेंट दीजिए। अगर किसी प्रकार की आपको पुलिस सहायता की भी ज़रूरत रहेगी तो वो भी आपको दी जाएगी। जी। तो कानून सर, जिस तरह से आपने बताया कि बालिगों के लिए कानून अपने आप में, और आपने तो ये भी कहा कि हम पुलिस सुरक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है कि वो किसी के साथ है या अकेली है? देखिए, जब तक कुछ प्रमाण हमें नहीं मिल जाता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर एंगल पे तलाश की जा रही है, हर पहलू को देख के जिस तरह से भी हमें लगता है। और जब हमारे सामने आ जाएगी लड़की तो सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। सर, जो परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस लड़के पर उन्होंने शक जताया था, उनके परिवार से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए कि वो उसके साथ है नहीं, कुछ ऐसी भी जानकारी है? वो पूछताछ के लिए उनको भी बुलाया गया था। उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम लड़की को ट्रेस करें। परिवार की माँ बेटी की बहुत परेशान है, कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? बस मैं परिवार को, देखो, मैं जिस टाइम से हमें ये सूचना मिली थी, FIR रजिस्टर्ड हुई, हम उनके परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। जो भी सूचना मिलती है उनसे साझी की जाती है, और उस सूचना में अगर वो कुछ हेल्प करना चाहें तो वो भी उनसे हम पूछते हैं, और वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। परिवार को मैं यही कहूँगा कि कोऑपरेट करिए, हम जल्द
लड़की को आपके सामने ले आएंगे। और सर आखिरी सवाल है, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपके थाने में नहीं पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक इंस्पेक्टर, क्योंकि आप एक थाने के हैं, बड़ी जिम्मेवार आपके पास पद है, क्या आपको लगता है बच्चे इस तरह से घरों से जो भाग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मामले आप लोग ट्रेस भी करते हैं, क्या कारण रहता है कि बच्चे घरों से भाग जाते हैं? देखिए, जो कानून के द्वारा अधिकार दिया गया है सभी को अपने अधिकारों का पता है कि उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं। अब उस अधिकार का प्रयोग करके वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो इसमें तो कानून उनका साथ देगा जी। कानून की जो मदद उनको चाहिएगी, जो अधिकार उनको प्राप्त है, उनको उसमें हेल्प की जाएगी। इस चीज़ का प्रयोग करके बच्चे, जो युवा पीढ़ी है आजकल, ऐसा करते हैं। हालांकि उसकी वजह से परिवार तो एक बार परेशान होता है, लेकिन कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं परिवार आप पूरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्द उसको ट्रेस करके और परिवार के सामने लाया जाएगा। आगे वो स्टेटमेंट जो देंगे उनकी मर्जी है। तो बहुत जल्द ढूंढ कर लाया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकता है कि अपने अंतिम चरण में हो, जैसा कि एसएचओ साहब ने बताया भी। और आप सभी लोगों से ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। परिवार आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और माता जी को मैं एक बार बता देता हूँ, माता जी एसएचओ साहब कहते पे ने भी अस्सी काफ़ी नज़दीक है, जल्दी ਲੱਭ के परिवार ਦੇ ਸਪੁਰਦ नहीं करांगे। जो स्टेटमेंट होएगी वो अस्सी लैके पता कर लाਂਗੇ। अगर बच्ची परिवार ਦੇ ਨਾਲ रहना चाहती होएगी तो इन्हों सौंप देंगे, अगर वो लहदा रहना चाहती होगी, क्योंकि कानून सारे वास्ते बराबर है। पुलिस ने फिलहाल आश्वासन दिता है कि नज़दीक है, जल्दी 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 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ देंगे, ये कह रहे ने। ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਅੱਜ 14 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 14 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੱਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਸਵਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਆਸਵਾਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਸਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आश्वासन कोई लियांदे नहीं, असी लियाण च रहने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के अपने तर्क हैं और पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि हम काफ़ी नज़दीक हैं, जल्दी लड़की को पेश कर देंगे। लेकिन परिवार का कहना है कि ये बात तो पहले दिन से कही जा रही है कि जल्दी ही लड़की को पेश कर देंगे। भला जिसके परिवार से बेटी चली जाए, जिसके घर से अगर आपका बच्चा 5 मिनट के लिए आंखों से ओझल हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या हाल होता है। यहाँ पर तो लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जो बेटी है वो अभी तक घर पर नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने FIR ज़रूर IPC 346 के तहत दर्ज कर दी, लेकिन अभी तक बेटी का कुछ पता नहीं लग पाया है, ये पुलिस और परिवार का कहना है। लेकिन जो SHO हैं, उन्होंने, SHO बलजीत सिंह है थाना सदर के, उन्होंने ये कहा है कि हम काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी ही पेश कर देंगे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके। और हो सकता है कि वो बेटी जो इस समय इस खबर को देख रही हो, कम से कम उसने अपनी माँ को, परिवार के सदस्यों को, जो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी इनकी उम्र है इस समय, अक्सर लोग परिवार में, गांव में खासकर, खाना बनाकर सो जाया करते हैं, लेकिन माँ है, माँ कैसे सोए, पिता है, पिता कैसे सोएं, परिवार के और लोग हैं आखिर कैसे सोएं, क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि एक एक मिनट उनके लिए निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक एक मिनट जो उनकी बेटी की याद में उन्हें तड़पा रहा है, वो कैसा हो सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी के आगे बच्चे हैं और हम जानते हैं कि अगर बच्चा 5 मिनट के लिए भी नज़रों से ओझल हो जाए तो यानी कि हमारी उस समय क्या हालत होती है, बेचैनी किस तरह की होती है, कैसे हम ढूंढने लग जाते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं, पड़ोसियों के पास पूछते हैं। यहाँ पर तो परिवार, पूरे का पूरा शहर, पूरे का पूरा गाँव, और संद का जो एक लड़का बता रहे हैं, जोरा सिंह शायद उसका नाम बताया जा रहा है, कि उसके घर तक ये लोग होकर आए हैं, लेकिन अभी तक बेटी का कुछ भी पता नहीं लग पाया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जो लड़के लड़कियां इस खबर को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि जब आप ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं तो आप एक ऐसी दहलीज पर खड़े हो जाते हैं कि ना आप आगे जा सकते हैं, ना ही आप वापस आ सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारे मामले ऐसे गिनवा सकता हूं
जिसमें 100 में से लगभग 95 मामले ऐसे फिट नहीं बैठते। उस मामलों में या तो बेटियां एक यानी कि दहलीज पर आकर उसी लड़के को छोड़कर वापस घर पर आने को मजबूर हो जाती हैं, और या फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी को कई बार ख़त्म भी करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते अक्सर कामयाब नहीं होते। 100 में से 90-95 रिश्तों का यही हाल होता है, और यही कारण रहता है कि जो परिवार है, जो बिरादरी है, 10 लोगों को बीच में डालकर आजकल रिश्ता करती है कि जो उनकी बेटी है कम से कम सुखी रहे। यहाँ पर तो परिवार का आरोप है कि जो लड़का पक्ष है वो अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, बदमाश टाइप का वो लड़का है, और ऐसे परिवार में कैसे हम अपनी बेटी को उन्हें सौंप दें। परिवार की बात सुने तो वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन कानून को देखें तो कई बार लगता है कि जो हमारा कानून है वो इतना लचीला है, उसमें भी कई तरह के बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कानून की आड़ लेकर ना केवल अपराधी बच जाते हैं, बल्कि इस तरह की जो माएँ हैं उनको अपनी बेटियों को भी खोना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बच्चियाँ अच्छे से पढ़ जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं है, कानून की हमें जानकारी है, फ़ोन हमारे पास है, पैसे से हम किसी वकील को कर सकते हैं, कोर्ट तक जाया जा सकता है, और जिस तरीके का भी कानून का यूज़ या मिसयूज़ किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के थाना सदर से आप सभी के साथ लाइव। बेटी को मैं फिर से अपील करूंगा, हमारी बहन जैसी है, अगर वो इस खबर को देख रही हो तो घर वापस आ जाए। कल को अगर आपकी बेटी इसी तरह से चली जाएगी तब आपको महसूस होगा कि बेटी का घर से जाना आखिर कितना दर्द देता है। धन्यवाद।